हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो शनाया की नानी होती है वो कहने लगती है कि संस्कारों की तुम तो बात ही मत करो सोनी जी, तुम्हारा बेटा खुद कहाँ गया है तुम्हें पता नहीं, इतना बड़ा प्रोग्राम रखा पर तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ में नहीं आया। तभी सोनी कहती है कि इनकी बात जो है ना कंटिन्यू करने दो। तभी शनाया और बिना वहाँ पर रुक जाते और कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं कहना है, वो क्या है इन्होंने शराब पी रखी है इसलिए जो है ऐसी बड़बड़ा रही है, कुछ नहीं है बात, ऐसा जो है वो कहने लगती है। तभी वो कहती है कि मुझे मेरी बात जो है पूरी सुननी है। दूसरी तरफ बाबा जो है उनका करने लगते हैं काम। फिर बाद में कार्तिक से कहने लगती पूर्णिमा कि कब असर होगा कार्तिक जी आपकी दवाइयों का। तभी वो कहता है कि दवाइयों का तो असर हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ और सारी बातें जो है पुलिस को बता देता हूँ कि कैसे ठग रहा है और सबको जो है बेवकूफ़ बना रहा है। कार्तिक जो है पुलिस वालों को सब एड्रेस वगैरह दे देता है। पूर्णिमा जो है परेशान रह रही होती है बस कि कब होगा ये बाबा का पर्दाफाश। फिर बाद में दूसरी तरफ जो है वहाँ पर सब होली में बिजी होते हैं। तभी सोनी को बात पता चल जाती है कि कार्तिक का कोई आता पता नहीं। तभी सोनी एकदम परेशान होती है और वो कहने लगती है उसके हस्बैंड से कि कहाँ है कार्तिक, मुझे जो है पूछना है बस और मैं सच जानकर ही रहूँगी। तभी वहाँ पर जो है शनाया को बुलाती है वो और कहती है कि शनाया इधर आओ, तुम रुक जाओ। तभी शनाया वहाँ पर आ जाती है और फिर बाद में वो कहने लगती है कि तुम जो है वो सुमृत की कसम खाकर बोलो कि कार्तिक कहाँ पर है। तभी वो कहती है कि आंटी जी सच में मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर है कार्तिक। फिर बाद में जो है बाबा वहाँ पर जो है ढोंगी कर रहे होते हैं कुछ। तभी अचानक से जो उनके पेट में जो है दर्द उठ जाता है। तभी वो बाबा भागने लगते हैं और कार्तिक और सारे गाँव वाले जो उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी कार्तिक कहता है कि कहाँ जा रहे हो बाबा। वो कहता है कि मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है बेवकूफ़, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तभी वो कहता है कि क्या कहा तुमने, डॉक्टर के पास जा रहे हो, ये तो सच्चाई में सबको बताना चाहता था कि तुम बस जो है यहाँ पर ढोंगी बाबा हो और कुछ नहीं हो। ऐसा जो है कार्तिक कहने लगता है उससे और कहता है कि देखिए ये खुद जो है खुद के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और दूसरे पूरे गाँव वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तो बात मैं कहना चाहता था। और देखिए इन्हों कुछ जादू मंत्र वगैरह कुछ नहीं करते, ये देखो इनके पीछे जो है क्या रखा है, बस ये इनके चेलों से धुआं वगैरह निकालते हैं। और बाद में पूर्णिमा जो है सामने आती है और सब जो है पेन किलर गोलियाँ और सब लाकर दिखाती है। प्रधान कहता है कि हमने तुम्हें इतना मान दिया है, अब तुम्हें हम ही तुम्हारा सर फोड़ेंगे। तभी वहाँ पर जो है पुलिस आते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर बाद में वो नैतिक जो कार्तिक होता है वो कहने लगता है कि ये सब कुछ जो है हमने सिर्फ गुल्लू के लिए किया है, हमें पता चल गया था कि वो इसी गाँव की है पर हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर कोई महाराज से तुम इलाज कराते हो। पूर्णिमा जो है वो कहती है कि हमारा तो इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है पर 5 मिनट के नाते से जो है हमारी इतनी अटैचमेंट बढ़ गई थी इससे। दूसरी तरफ शनाया जो है झूठी कसम खा लेती सुमृत की और कहने लगती है कि सच में मुझे कुछ नहीं पता है। फिर सोनी जो है वो कहती है कि ये लोग बताए या ना बताए पर मैं जो है सच जानकर ही रहूँगी, ऐसे सोनी कह देती है। शनाया कहती है कि चलिए बीजी आपने बहुत पी रखी है, घर पर चलिए, ऐसा कहकर लेकर जाती है। गाँव वाले जो है वो गुल्लू को लेकर जाने की इजाज़त दे देते हैं। फिर एम्बुलेंस में गुल्लू को डालते हैं और वहाँ से जो है उसे लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शनाया घर पर आती है और उसका काफ़ी दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहती है तुम लोगों को हज़म ही नहीं होती मेरी खुशी, बस इतने बड़ा घर और इतना बड़ा सब कुछ मिला है मुझे, जो चीज़ तुम्हें नहीं मिली ज़िंदगी में वो सब कुछ मुझे मिल गई है, तो बस तुम्हें उसके ऊपर तेल डालकर जो है आग लगानी है, बस ऐसा ही करते। ये देखो बीजी यहाँ पर जो है शराब पीकर जो है वहाँ पर तमाशे करने लगी। और माँ आप तो कुछ बोलती ही नहीं, आपका तो मुंह बंद हो गया है ना, किसी को खुद मेरी खुशियाँ जो है बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तभी वहाँ पर जो है ज़ोर से थप्पड़ मार देती बीना उसे। वहाँ पर जो है ये सब कुछ देख लेता है कुलदीप। दूसरी तरफ रास्ते में से जा रहे होते हैं कार्तिक और पूर्णिमा। जा तभी कार्तिक की गाड़ी जो है वो पंचर हो जाती है। पूर्णिमा कहती है कि क्या हुआ कार्तिक जी, हमें जल्द से जल्द जो है अस्पताल पहुंचना होगा। तभी वो कहता है कि टायर पंचर हो गया है पूर्णिमा, हम जो है टायर चेंज कर देते हैं। पूर्णिमा कहती है कि मैं तुम्हारा हेल्प करती हूँ। उतने में जो है फ़ोन आता है उसे और वो फ़ोन जो है वो सोनी का होता है। सोनी पूछने लगती है कि कहाँ हो तुम और किसके साथ में हो। तभी वो कहने लगता है मॉम थोड़ा टाइम हो जाएगा और वो नाम बताने वाला होता है। तभी वहाँ पर पूर्णिमा का एक्सीडेंट होने वाला है होता है। वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है पूर्णिमा। तभी सोनी को पता चल जाता है कि पूर्णिमा के साथ में है। दूसरी तरफ वहाँ पर जाते हैं और सब जो है गुल्लू का ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, इलाज हो जाता है और गुल्लू जो है पड़ी होती है। तभी वहाँ पर पूर्णिमा कहती है कि कैसा लग रहा है बेटे तुम्हें। और बाकी सब जो है प्रधान और गुल्लू का जो पापा होता है वो कार्तिक और पूर्णिमा से माफ़ी मांगता है। बाद में वो कहता है कि धन्यवाद, हमने आपने हमारी बेटी की जान बचा ली। तभी वो कहता है असली श्रेय तो पूर्णिमा को जाता है, सब कुछ जो है पूर्णिमा ने किया है, ऐसा जो है वो कह देता है। बाद में पूर्णिमा को सब जो है थैंक यू वगैरह कह देते हैं। रात हो जाती है, कार्तिक घर पर चल जाता है। सोनी जो
है वहाँ पर काफ़ी गुस्से में बैठी होती है। तभी कार्तिक कहता है कि मॉम बैठिए, डिनर कीजिए। वो कहती है कि वो कहता है कि मैं डिनर कर आया हूँ, चलिए मॉम खा लीजिए मेरे हाथ से। तभी वो कहती है कि नहीं खाना मुझे। फिर बाद में कार्तिक से सवाल पूछती है कि तुम किसके साथ में गए थे। तभी कार्तिक उसे सच सच बता देता है कि पूर्णिमा के साथ में गया था, कोई स्टाफ वगैरह नहीं था और पूर्णिमा ने जो है उसकी काफ़ी मदद की है, उसकी मदद के बिना जो है मुमकिन नहीं था। ऐसा कार्तिक जो है उससे कह देता है। वो कहता है मॉम मुझे पता है कि आपके चेहरे पर कैसी स्माइल लानी है। वहाँ से कलर लाता है और वो उसके मुंह पर लगा देता है कलर। और फिर बाद में कहता है कि मॉम मुझे झूठ बोलकर कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आप खाना खा लीजिए। फिर बाद में सोनी खाना खा लेती। फिर वो कहता है कि मेरे लिए बस मेरी मॉम की स्माइल डिमांड रखती है, आप प्लीज़ स्माइल कीजिए, तभी मुझे खुशी होगी कि मैंने एक छोटी बच्ची की जान बचा ली। दूसरी तरफ पूर्णिमा घर पर आ जाती है। तभी बीजी जो है सारी बातें जो है पूर्णिमा को बता देती है कि शनाया ने कितना उल्टा बोला है सबको और क्या क्या तमाशे हुए हैं। तभी वहाँ पर जो है जाती है पूर्णिमा और शनाया को कहने लगती है कि तुम्हें सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी मम्मी को, मम्मी कितनी उदास है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, जाकर तुम खाना खिला दो। तभी वो कहने लगती है कि मैं नहीं खिलाऊंगी, जाओ तुम्हें खिलाना है तो तुम खिलाओ। और ये सब कुछ जो है नानी देख लेती। तभी वो सोचती है कि अगर पूर्णिमा गई बीना को खाना खिलाने के लिए तो इनके बीच में जो है वापस से नफरत बढ़ जाएंगी। फिर बाद में वो जाती है और भड़काने लगती है शनाया को कि वो तुम्हारी माँ के करीब हो जाएंगी, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे हमेशा अच्छे के लिए ही बोलती है, तो तुम जाओ मनाओ। एक मौका नहीं छोड़ती वो लड़की तुम्हारी माँ के करीब जाने का। फिर बाद में पूर्णिमा समझाकर खिला रही होती है बीना को। तभी वहाँ पर जो है शनाया चले जाती है और कहती है कि बस तुम मेरे बारे में गलत ही बोलेंगे ना मम्मी को, चल निकल यहाँ से, मैं खाना खिला दूंगी मम्मी को। फिर बाद में शनाया कहती है कि मुझे तो मनाते नहीं आता, पर प्लीज़ मम्मी खा लीजिए ना, माफ़ कर दीजिए मुझे। दूसरी तरफ सोनी जो है पूर्णिमा को उसके घर पर बुलाती है। तभी वहाँ पर वो कप फेंक देती है और कहती है कि इसमें काला दाग है, ऐसा कहकर फेंक देती है और कहती है काली चीज़ मुझे नफरत है और मेरी ज़िंदगी में से आउट कर देना चाहिए। तभी पूर्णिमा वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है कि उसके एक मौका तो मिलना चाहिए उसकी गलती सुधारने के लिए। तभी वो कहती है कि मैं तो तुम्हें वार्न करने के लिए यहाँ पर बुला रही थी। फिर बाद में वो कहती है कि मैंने मना किया था ना उसे कि मेरे और मेरे बेटे की ज़िंदगी से और मेरे पूरे फैमिली वालों से दूर रहने के लिए तुम्हें, तभी तुम जो है क्यों नहीं मानी मेरी बात, तुम्हें समझ में नहीं आती। तभी पूर्णिमा माफ़ी मांगती और कहती ठीक है और वहाँ से जो है जाने लगती। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, उसे कुछ लड़के छेड़ रहे होते। तभी पूर्णिमा से हेल्प मांगने लगती है। तभी लड़की को भागने के लिए कहती है, पूर्णिमा कहती कि दूर रहो। और फिर बाद में लड़के कहते हैं कि तुझे तो कोई छेड़ता नहीं ना, चल तेरी आज एक ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। और पूर्णिमा के साथ में वो बदतमीजी करने लगते। तभी पूर्णिमा जो है ज़ोर से उसे थप्पड़ मार देती है एक लड़के को। फिर वो लड़का जो है उसे मारने के लिए आता है पूर्णिमा को आगे। तभी वहाँ पर एक विकी नाम का लड़का आता है, वो पूर्णिमा को बचा लेता है और कहता है ठीक तो है ना। फिर बाद में विकी जो है वो कहता है कि मुझे किसी को पीटने का शौक नहीं है, अगर पिटवाने का शौक है तो मैं तो आ जाओ, चलो बहुत दिन से जो है हाथ साफ नहीं हुआ है। और लड़कों की काफ़ी पिटाई करने लगता है। बाद में फिर वो सब देख लेती पूर्णिमा, डरने लगती, नीचे गिरने लगती, वापस विकी आकर उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर कार्तिक जो है ये सब कुछ देख लेता है। फिर बाद में कार्तिक को अच्छा नहीं लगता कि विकी के कितने करीब है पूर्णिमा। दूसरी तरफ शनाया जो है एक फैशन कॉम्पिटिशन के लिए जाने के लिए कह रही होती है, एक फ़ोटोशूट के उसे काफ़ी पैसे मिल रहे होते हैं। पर ये बात जो है वो पता नहीं होती है सुमृत को और सोनी को। फिर उसकी नानी जो है उसे हाँ कह देती है। दूसरी तरफ कार्तिक को जो है पीछे से कोई वार करता है और उसका हाथ कट जाता है, पर वो ख्याल नहीं देता। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है कार्तिक को उससे। और फिर बाद में वो लड़का और पूर्णिमा जो है एक दूसरे को इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। वो कहता है मैं विकी हूँ, यहाँ पर जो है आया था और ये लड़की को छेड़ रहे थे इसलिए मैं उसे बचाने आ गया था। फिर बाद में पूर्णिमा जो है कार्तिक को पट्टी बांध देती है और कहती है कि ख्याल रखना, पहले अस्पताल जाकर जो है सबसे पहले पट्टी कर देना तुम। पूर्णिमा जो है उससे ऐसा कहने लगती है। तभी कार्तिक कहता है कि ठीक है पूर्णिमा। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी पूर्णिमा कहती है कि नहीं मैं चले जाऊँगी, ऐसा कहती है और ऑटो को बुलाकर जाने लगती है। कार्तिक स्माइल करता है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।